गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी होता है तो 1 या 2 नंबर का आपको डिग्री भी पूछ देता है, तो इसलिए डिग्री भी एक हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग आज डिग्री के पूरा पढ़ लेते हैं। तो डिग्री पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए हमारे चैनल से आपको हर एक चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी चीज़ की यानी कि ऑल डाउट का आपको तैयारी कराई जाती है, यानी कि आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। हर एक चीज़ आपको इस चैनल से आपको यानी कि हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिग्री होता क्या है ये जान लेते हैं। तो डिग्री का अर्थ क्या होता है? देखिए, डिग्री का अर्थ होता है कि कंपेयर वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, यानी कहता है कि कंपेयर हम लोग करते हैं, तुलना करते हैं एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यार वो ये इसका डिग्री लिया है, वो उसका डिग्री है। तो डिग्री का मतलब टेम्परेचर। देखिए एक डिग्री लिया जाए तो टेम्परेचर कहते हैं, तापमान घटने बढ़ने को डिग्री कहते हैं ना, तो उसको मापते हैं ना। तो मापने का मतलब एक तुलना करें कि आज का टेम्परेचर कितना है, कल का टेम्परेचर कितना है, परसों क्या होगा, तो तुलना करना है ना। तो बस एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में भी यही है कि कंपेयर करते हैं वन थिंग्स, मैंने एक वस्तु का अनदर थिंग्स, यानी कि दूसरे वस्तु के साथ इसका क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यानी कि कंपेयर टू वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, तो इसे क्या कहते हैं? डिग्री इज कॉल्ड डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री हमारा हो गया। डिग्री क्या हो गया? तो ये डिग्री का काम क्या होता है कि वह एक वस्तु की तुलना किससे करता है? दूसरे वस्तु से करता है, उससे क्या कहता है? डिग्री कहते हैं। तो हम इस डिग्री किसका पढ़ रहे हैं? तो हम डिग्री पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव का डिग्री पढ़ रहे हैं। तो आ जाता है, पूछ देता है कि एडजेक्टिव तब क्या होता है? तो एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम इज ब्लैक, तो राम नाउन हो गया ना, राम है, राम नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता क्या बताया? यानी कि उस नाम के राम की क्या विशेषता है कि वो ब्लैक है। ब्लैक बोले तो काला है, तो जो ब्लैक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राम इज ब्लैक, तो राम क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो ब्लैक बोले तो काला है, तो काला जो है, ब्लैक जो है, वो क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमको उसी का डिग्री पढ़ना है। तो देखिए डिग्री आप जान गए किसे कहते हैं? कंपेयर वन थिंग्स टू अनदर, यानी कि हम किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं बिग बिग मैंने बड़ा होता है ना, उसके बाद देखते हैं बिगर मैंने तनी उससे बड़ा होता है, बिगेस्ट मैंने सबसे बड़ा होता है। तो ये हमें कंपेयर यानी कि डिग्री यानी कि एक तुलना करने की हमारी क्या हो रही है? मीनिंग का अर्थ बदल रहा है ना। तुलना किस प्रकार से करें? अगर कोई भी वस्तु बड़ा है तो उसे बिग कहते हैं, बहुत मतलब उससे बड़ा है। तो जैसे देख लीजिए कि दो चीज़ों में जब तुलना करते हैं कि एक गाड़ी की मान लेते हैं दो पर्वत है, जब दो पर्वत के बीच में जब तुलना करते हैं तो वहाँ पर बिगर लगा देते हैं, यानी कि अच्छा ये बहुत बड़ा है, जिसके बाद कोई नहीं होता है तो उसके बाद लगाते हैं बिगेस्ट लगा देते हैं, यानी कि बहुत बड़ा यानी सबसे बड़ा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, तो उस वहाँ पर क्या लगाते हैं? बिगेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिग्री। देखिए डिग्री का जो प्रकार है, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, यानी कितने टाइप्स की डिग्रियाँ होती हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ डिग्री कितनी हो जाएंगी? टाइप्स ऑफ डिग्री कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। कि कौन कौन से हो जाएंगे? पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। डिग्री कितने होती हैं? 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो आपको बता देते हैं पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। देखिए जितने भी मीनिंग होते हैं ना, यानी कि बस तुलना, हम कुछ तुलना नहीं करें, बस कह दिए कि ये काला है, ये नीला है, या पीला है, ये बड़ा है, छोटा है, जैसे इन सब का मीनिंग जो हो जाता है, नॉर्मल एडजेक्टिव वाले जो वर्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी कि मीनिंग हो गया ना। देखिए लिखा है कि डिस्क्राइब समथिंग, किसी भी चीज़ की व्याख्या कर सकता है। यहाँ पर तुलना की बात ही नहीं होती है, किसी भी चीज़ की व्याख्या कर दे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए द कार इज बिग, यानी कि ये कार है वो क्या है? बड़ी है। बिग है मतलब बड़ी है। तो बस ये किसी भी चीज़ की डिस्क्राइब करता है, तुलना उलना नहीं करता है। ये क्या करता है? बस बता देता है कि नहीं एक ही वस्तु रहेगी, बस उसी की व्याख्या करता है, एक वस्तु की व्याख्या करता है। ये किसी दूसरे वस्तु की व्याख्या नहीं करता, ये ओनली वन वस्तु की क्या करता है? व्याख्या करता है।
तो पॉजिटिव डिग्री क्या करता है, एक वस्तु की व्याख्या करता है। मान लेते चाहे द कार इज स्मॉल, चाहे कार छोटा ही है, चाहे द कार इज ब्लैक, कार जो है वो काला है, कुछ भी, यानी कि ये एक ही वस्तु की व्याख्या करेगा। तो पॉजिटिव डिग्री किसकी व्याख्या करता है, तो एक वस्तु की व्याख्या करता है। पॉजिटिव डिग्री किसकी व्याख्या करता है, एक वस्तु की। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री देखिए इसमें आ रहा है ना कंपेयर, लिखा है ना कंपेयर। तो कंपेयर जब लग गया तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब भी होता है कि देखिए कंपेयर वन थिंग्स इज मोर देन थिंग्स, यानी कह रहा है कि एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं, यानी कि करते हैं इसमें क्या, कंपेयर का मतलब तुलना है। तो एक वस्तु की तुलना किससे करते हैं, दूसरे वस्तु से करते हैं। तो एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहाँ पर कौन सा डिग्री हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। कैसा क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, द रेड कार इज बिगर देन द येलो कार। कह रहा है कि द रेड कार है, द रेड कार इज, यानी कि लाल वाली जो कार है वो क्या है, बिगर, बिगर माने बड़ी है, देन किससे, द येलो कार से ये क्या है, बड़ी है। यानी कह रहा है कि जो लाल कार है वो क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, तो द येलो कार, यानी कि पीली वाली कार से वो क्या है, बड़ी है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर हम तुलना कर दिए ना, देखिए दो वस्तु, एक रेड कार हो गया, एक दूसरा का क्या हो गया, येलो कार हो गया। तो दोनों में तुलना किया जा रहा है ना, कि कह रहा है कि पीला कार से क्या होता है, ये लाल वाली जो कार है वो क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर जब दो चीज़ों में तुलना किया जाता है और एक वस्तु को छोटा दूसरे को बड़ा, चाहे एक वस्तु को किसी तरह, यानी तुलना बस किया गया दो वस्तु में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और तीसरा देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहता है द मोस्ट थिंग्स, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी कुछ नहीं। द मोस्ट थिंग्स माने उसकी तुलना नहीं की जाएगी, वो ये है मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, द ग्रीन कार इज बिगेस्ट, यानी कि जो हरी कार है वो बहुत बड़ी है। बिगेस्ट माने बहुत बड़ी है। अब उसके बाद सब छोटे ही है, वो खुदे बहुत बड़ी है, क्योंकि मोस्ट हो गया। तो जब मोस्ट लग जाता है, आप लोग जानते हैं मोस्ट कब लगता है, कि जो बहुत खास चीज़ होती है तो उसके लिए मोस्ट लगता है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा मोस्ट के, यानी कि मोस्ट वस्तु के लिए या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तु के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो वस्तु होती है, उसकी तुलना की जाती है। पॉजिटिव डिग्री में किसी भी वस्तु की कहता है, डिस्क्राइब करता है, इसमें तुलना की बात नहीं होती है, नॉर्मल ही होती है, बस तुलना कर देती है कि ये मतलब तुलना नहीं करती है, नॉर्मल है, उसका विशेषता बता देती है। जैसे द कार इज बिग बोले ही है, कार का वो जो कार है वो बड़ी है, बस। तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव हो गया, दूसरा कंपैरेटिव हो गया, तीसरा क्या होगा, सुपरलेटिव हो गया। तो ये हमारी डिग्री थी, ये डिग्री की पहचान थी। अब देखिए कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, कहता है कि पॉजिटिव डिग्री दे देगा या कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम कैसे चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को कैसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो इसका हम बता देते हैं कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ईजी होता है, आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। तो इसलिए हम अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री को कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कैसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या है, तो हम देखते हैं चेंज करते हैं। देखिए चेंज इनटू पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कैसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो हम इसका नियम देखते हैं। तो देखिए क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम में देखिए कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछता है, बस आपको यही पूछता है कि ये कौन सा डिग्री है, कैसे चेंज होगा, तो क्या चेंज हुआ है। चाहे कोई अगर आपको सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस दे दिया तो उसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा डिग्री है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कैसे करते हैं, देखिए 3 डिग्री होती है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी देखिए पॉजिटिव डिग्री होता है, जब भी पॉजिटिव हमारा डिग्री हमारा दिया रहता है, यदि पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ई आर जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ई आर लिखे हैं ना, यदि पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को बनाने, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, ई आर लगाते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ई आर लगाते हैं। एकदम ईजी है। पॉजिटिव डिग्री अगर कोई भी दिया है तो अगर उसमें ई आर लगा दिए तो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ई आर बस लगाने से कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। अच्छा, अगला क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ई एस टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस टी यदि लगा देते हैं हम तो वो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाए तो क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम ई एस टी लगा दिए तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी।
ठीक है। तो आप अगर इतना बस आप याद कर लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें ईयर हमेशा जोड़ना होता है फर्स्ट डिग्री में, और फर्स्ट डिग्री में हम ईएसटी जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए तो ये आप कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए फर्स्ट डिग्री में लिखा है रिच। रिच माने क्या होता है, अमीर व्यक्ति होता है ना, रिच माने क्या होता है, अमीर होता है। तो रिच माने अमीर हो गया, तो रिच देखिए RICS। तो इसका अगर हमको कह दिया कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री में क्या जोड़ते हैं, बस ER जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ER जोड़ते हैं। तो रिच है तो रिच में ER जोड़ दिए तो क्या बन गया, देखिए ER जोड़े हैं ना, तो रिच में अगर ER हम जोड़ दिए तो क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया ना। बस ER जोड़ देने से हम कंपैरेटिव, कुछ नहीं करना होता, बस ER और EST जोड़ना होता है। तो ER जोड़ देते तो कौन सा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसी में कर रहे हैं रिच में क्या जोड़ देते हैं, EST जोड़ देते हैं। देखिए EST जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो यदि पॉजिटिव डिग्री में अगर आप ER जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, वही पॉजिटिव डिग्री में अगर EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगला मीनिंग देखते हैं। देखिए स्मॉल है, स्मॉल माने क्या होता है, छोटा होता है। स्मॉल माने क्या होता है, छोटा। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देखिए ER जोड़े हैं, ER बस जोड़ दिए तो क्या होगा, स्मॉलर। स्मॉलर हो गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, इसी में क्या जोड़ दिए, EST जोड़ दिए तो क्या हो गया, हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला देखते हैं। देखिए टाल है, टाल माने क्या होता है, छोटा होता है, लंबा होता है। टाल माने लंबा होता है, सॉरी, टाल माने लंबा होता है। इसमें ER जोड़ दिए तो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। EST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, उसी तरह एक और देख लीजिए, जैसे थिन है। थिन माने क्या होता है, पतला होता है। तो देखिए ER बस जोड़ दिए तो थिनर हो गया, और इसमें EST जोड़ दिए तो थिनेस्ट हो गया ना। देखिए तो बस ER और EST आपको जोड़ना और कुछ नहीं याद करना है, ER और EST। और देखिए एक देखिए पुअर है, पुअर माने क्या होता है, गरीब होता है। उसी तरह देखिए ER जोड़ दिए तो पुअरर हो गया। ठीक है, अब पुअरेस्ट माने बहुत वाला गरीब है, बेचारा ढेर गरीब वाला है, यानी कि 2-4 दिन से जो पानी पी के रहेला वो वाला गरीब, पुअरेस्ट गरीब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कंपैरेटिव डिग्री था। तो कंपैरेटिव डिग्री आपको आ गया। फर्स्ट डिग्री में जब ER जोड़ते तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, और फर्स्ट डिग्री में EST जोड़ते तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम है। हमें देखिए पूरा आपको डिग्री में ना बस ER और EST जोड़ना ही है, ER और EST ही जोड़ना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक और वर्ड मीनिंग आ जाता है, एक और वर्ड मीनिंग आ जाता है। जैसे कि वर्ड मीनिंग वो क्या आता है कि जैसे कि लिखा है कि ब्यूटीफुल लिखा है ना, देखिए ब्यूटीफुल लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, इंटेलिजेंट लिखा है। तो इसे पढ़ने में हम 2 बार रुकते हैं। देखिए एक बार रुकते हैं कहीं, देखिए इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यानी कि इसे 2 बार में पढ़ रहे हैं ना। चाहिए ये इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यानी कि जिस मीनिंग को आपको पढ़ने में 2 बार लगे, यानी कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, यानी कि ऐसा मीनिंग जिसे पढ़ने में आपको 2 बार लगे समय, यानी कि 2 वर्ड में उसे तोड़ कर आपको पढ़ना पड़े, तो उसका डिग्री कैसे बनाते हैं। देखिए फर्स्ट डिग्री में जैसे ब्यूटीफुल लिख दिया गया, क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल। तो जब 2 बार अगर किसी मीनिंग को, एक ही मीनिंग को जब 2 बार हमको तोड़ कर उसे पढ़ना पड़ता है, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो उसमें बस क्या जोड़ देते हैं, मोर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मोर। आगे कोई चीज़ नहीं करते हैं, ER इसमें और EST नहीं जोड़ते हैं, बस क्या करते हैं, मोर लगा देते हैं। तो आगे मोर लगा दिए तो क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा। जैसे ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल में हम क्या लगा दिए, मोर लगा दिए, मोर ब्यूटीफुल कर दिए, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और इसी में क्या लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जब इसका बनाना होता है तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। तो बस इसके आगे मोस्ट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में जब पॉजिटिव डिग्री तुम्हारा 2 मीनिंग का रहेगा, यानी कि 2 वर्ड का होगा, जैसे उसे 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तोड़कर, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट जोड़ देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री मोर, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। आज 2-3 बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है ना, तो देखिए इंटेलिजेंट 2 बार पढ़ना है। तो इंटेलिजेंट के आगे क्या लगा दिए, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा दिए, और सुपरलेटिव डिग्री जब इसका बनाना था तो क्या लगा दिए, मोस्ट लगा दिए। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हमको पॉजिटिव डिग्री दिया है कहीं और लिखा है मोर और मोस्ट लगा है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि हमेशा 2 वर्ड वाला मीनिंग होगा, यानी कि उसको तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। तो जो 2 बार में जो उसको पढ़ना है हमें उसके आगे क्या लगाना, मोर और मोस्ट लगाना है। लेकिन जिससे हम एक ही बार पढ़ लेते तो उसका ER और EST। तो ये डिग्री क्लास थी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि देखिए अगर क्लास आपको समझ में आया होगा तो बहुत बेटर है, क्योंकि देखिए बहुत इजी तरह से आपको हर चीज़ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या करिए कि अगर आपको समझ में आ जाए तो कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए पर्पज़ हम लोग का वीडियो बनाने का इससे ये होता है कि अगर मेरे पास वो ज्ञान है तो मैं सबको दूँ। सबको देने का मतलब क्या है कि अगर मैं यूट्यूब पर डाल दिया तो उसे अगर आप देखिए लगे आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथी
साथी को, अपने दोस्त को भेजिए कि देखो भाई ये वीडियो इससे पढ़ लो, बहुत आसान है। तो जब ऐसा आप करते हैं तो हम लोग का मनोबल लगता है कि अरे हम लोग का बहुत अच्छा लगता है कि अरे हम लोग को वीडियो लोग देख रहे हैं, पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप देखिए हम लोग का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन बट आपका क्या काम है, आप उसे देख लीजिए और देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो उस पर कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा तो आप उसे शेयर कर दीजिए, अपने 2-4 दोस्तों में भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, जिससे वो लोग देख सकें। ठीक है, तो आप कोशिश किया करिए कि शेयर तो जरूर कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि देखिए इसमें आपका कोई पैसा रुपया नहीं लगता है, हम लोग का बस मेहनत लगता है, और उस मेहनत का आप लोगों को क्या करना होता है, बस उसका रिजल्ट देना होता है कि आप किस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप लोग रिजल्ट देने के लिए क्या करिए ना, आपका पैसा लगेगा तो लाइक कर दिए करिए, कमेंट कर दिए एक अच्छा सा प्यारा सा, तो हम लोग का मनोबल कि हाँ चलिए हमारे वीडियो देखकर कोई कुछ ना कुछ सीखा तो जरूर। तो आप ऐसा तो कम से कम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला कल